यदि आप क्लास 12th मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो एसआरएस स्टडी पॉइंट आज से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा है जिसमें हम पिछले 5 वर्ष के उन क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इस सीरीज में आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के 5 क्वेश्चंस लाए हुए हैं। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है लिमिट 0 to π/2 sin to the power 2026x dx डिवाइडेड बाय sin 2026x प्लस cos टू द पावर 2026x। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्व करने के लिए दो मेथड का यूज करेंगे। एक तो शॉर्टकट का यूज करेंगे अगर क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा गया है, और अगर डिस्क्रिप्टिव पूछा गया है तो लॉन्ग मेथड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले ट्रिक देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक क्या होती है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो ट्रिक होती है उसको हम कहते हैं किंग रूल ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। किंग रूल ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है कि अगर लिमिट हमारी a टू b दी हो, f ऑफ x dx दिया हो, डिवाइडेड बाय अगेन f ऑफ x दिया हो, प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x दिया हो, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम करते क्या हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट सब्सट्रैक्ट करते हैं एंड डिवाइडेड बाई 2। ये होता है किंग रूल ऑफ द डेफिनिट इंटीग्रेशन, जो शॉर्टकट होता है। अगर क्वेश्चन एमसीक्यू में आया है तो हम इस मेथड का यूज करेंगे, अदरवाइज अगर क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं आया है तो लॉन्ग मेथड का यूज करेंगे, जिसके लिए प्रॉपर्टी 4 का यूज करेंगे। प्रॉपर्टी 4 भी इसी किंग रूल ऑफ प्रॉपर्टी से यूज करके बनाई गई है। क्या है, क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो यहां पर साइन दिया हुआ है फंक्शन और यहां पर भी साइन दिया हुआ है, तो इन दोनों को हम fx कंसीडर कर सकते हैं। और अगर इसको देखा जाए जो cos दिया हुआ है तो π/2 प्लस 0 करेंगे तो π/2 ही आएगा, माइनस x करेंगे तो π/2 माइनस x बनना। ये फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है। तो हमारा पूरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस रूल पर एग्जैक्ट बैठ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हम क्या करेंगे, π/2 माइनस 0, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 का यूज करना है, होल डिवाइडेड बाई 2, ये आपका हो जाएगा π/4। अब चूंकि क्वेश्चन में लोअर लिमिट 0 दी है तो हमको पूरा फॉर्मेट यूज करने की नीड नहीं है। हम क्या करेंगे, सीधे सीधे अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे। तो अपर लिमिट π/2 है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आंसर आपका सीधे π/4 हो जाएगा। ये तो बात हुई क्वेश्चन को शॉर्टकट से सॉल्व करने की। अब डिस्क्रिप्टिव अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव सॉल्व करने के लिए लिमिट 0 to π/2 sin टू द पावर 2026 dx डिवाइडेड बाय sin 2026 x, यहां भी x होगा, प्लस cos टू द पावर 2026 x। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं जिसको प्रॉपर्टी 4 भी कहा जाता है जनरल वेज में। प्रॉपर्टी 4 क्या है, लिमिट 0 to a f ऑफ x dx दिया हो तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट 0 to a f ऑफ a माइनस x dx लिख सकते हैं। अब इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो आपका इंटीग्रल दिया होता है, इस इंटीग्रल को हम लेट कर लेते हैं i, और ये इक्वेशन फर्स्ट कहलाता है। इसके बाद क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो यहां लिख देंगे बाई प्रॉपर्टी। अब आप प्रॉपर्टी 4 नहीं लिखेंगे, उस प्रॉपर्टी को मेंशन करेंगे, और जैसे ही प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन आप यूज करते हैं तो हो जाएगा लिमिट 0 to π/2 sin टू द पावर 2026, और x के प्लेस में आ जाएगा, क्योंकि a माइनस एक्स रखना होता है तो a हमारा क्या है, π/2, तो हो जाएगा π/2 माइनस x dx डिवाइडेड बाय अगेन sin टू द पावर 2026 और π/2 माइनस x प्लस cos टू द पावर 2026 इन ब्रैकेट π/2 माइनस x हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आइडेंटिटी यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। जब आप ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट हमारी वही रहेगी एज इट इज 0 to π/2 साइन
पाई बाई 2 माइनस एक्स का यूज करते हैं तो कॉस हो जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाएगा कॉस 26x dx डिवाइडेड बाय, नीचे भी वही प्रॉपर्टी यूज होगी, तो कॉस 26x प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स का यूज करेंगे तो साइन आ जाएगा, साइन 26x हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेंगे। अब इस प्रॉपर्टी को जो हम यूज करते हैं तो 99% क्वेश्चंस में होता क्या है, दोनों इक्वेशंस को ऐड किया जाता है बाई इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। जब ऐड करेंगे तो i प्लस आई हमारा LHL में हो जाएगा, LHS में हमारा i प्लस आई हो जाएगा 2i इज इक्वल टू, देखो दोनों में लिमिट जो दी हुई है वो सेम दी हुई है, तो लिमिट को हम 1 टाइम लिख लेते हैं 0 टू पाई बाई 2, और डिनोमिनेटर देखिए दोनों का सेम है तो हम डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिख लें, साइन टू द पावर 26x प्लस कॉस टू द पावर 26x, और न्यूमरेटर में क्या क्या दिया हुआ है, यहां न्यूमरेटर में साइन दिया हुआ है और यहां पर न्यूमरेटर में कॉस दिया, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो अगेन ये हो जाएगा साइन 26x प्लस कॉस टू द पावर 26x एंड dx हो जाएगा। अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम आ गया तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और जैसे ही हम कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा क्या, 2i इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई बाई 2 और यहां 1 dx बचेगा। अब आपको पता है कि 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो x होता है, तो ये हो जाएगा x और यहां पे लिमिट आ जाएगी 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का यूज करेंगे तो आपका बचेगा पाई बाई 2, 2i इक्वल टू पाई बाई 2 है तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। ये आपका डिस्क्रिप्टिव मेथड हुआ। अगर क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव आया है तो आप इन स्टेप्स का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अदरवाइज एमसीक्यू आया है तो सीधे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, या अगर लोअर लिमिट 0 दी हुई है तो अपर लिमिट को ही हाफ कर देंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इसी फॉर्मेट पे है। लिमिट दी है 0 से a, रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स डीएक्स दिया हुआ, सेम फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो अपर लिमिट दी हुई है अपर लिमिट का हाफ कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये तो बात हुई एमसीक्यू मेथड से, शॉर्टकट से, बट इसको आप डिस्क्रिप्टिव सॉल्व करेंगे क्योंकि हो सकता है बोर्ड एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव पूछ लिया जाए, तो आप स्टेप बाय स्टेप का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी इसी फॉर्मेट का है, बस पावर जो 2026 थी वहां पे हमने 4 रख दिया हुआ है क्योंकि आपका ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, इसको शॉर्टकट में पाई बाई 2 दिया है, इसका हाफ करेंगे तो पाई बाई 4 आ जाएगा। इसका भी आंसर पाई बाई 4 आएगा। अब डिस्क्रिप्टिव आप सॉल्व करेंगे और जहां पर प्रॉब्लम आएगी आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम वही है, पावर को हमने 2025 कर दिया है। चूंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने इसको 5 क्वेश्चंस में डिवाइड किया हुआ, सेम फॉर्मेट के साथ। और जो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराया था पिछली क्लास में शॉर्टकट मेथड से, डिस्क्रिप्टिव आप सॉल्व कर लेंगे। अगली क्लास हम जो लेके आएंगे आपके लिए वो प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करेंगे और एक एक करते हुए सारे चैप्टर्स को सॉल्व कराएंगे आपके बोर्ड एग्जाम से जस्ट पहले तक, जिससे कि आपको एग्जाम में मार्किंग गेन करने में प्रॉब्लम ना हो, आसानी से आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। थैंक यू।